वो फल लेकर आएगा। और बोने वाला जो है वो नहीं जानता कि कौन सा बीज जो है वो, कौन सा संदेश जो है वो किसका जीवन बदल देगा। हम नहीं जानते कि किसका जीवन बदल जाए। बीज को बोते रहे। बीज बोने का काम बहुत जोखिम का है, वो हम किसान से पूछ सकते हैं। और इसलिए परिणाम की चिंता मत कीजिए कि रिजल्ट क्या आएगा, चिंता कीजिए अपने विश्वास योग्य बने रहने के लिए कि यदि रिजल्ट ना आए तब भी मैं परमेश्वर विश्वास योग्य हूँ। यदि फल नहीं आएगा मैं दोबारा हल चलाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैंने एक बार मेहनत की, फल नहीं आया, मैं दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बीज बोना एक जोखिम भरा काम है, लेकिन उस जोखिम को हमको उठाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें जोखिम उठाने के लिए बुलाया है। यहाँ पर कुछ मिट्टी है, वो 4 तरह की मिट्टियाँ हैं। और एक सबसे पहले जो मिट्टी है वो क्या है, वो मार्ग के किनारे वाली मिट्टी है। और मार्ग के किनारे क्या होता है, मार्ग के किनारे कूड़ा करकट होता है ना, गंदगी होगी, कूड़ा करकट होगा। और जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि इस्राएल में जब पुराने समय पे खेत बनाए जाते थे तो रास्ता भी बनाया जाता था। जो खेत होते थे वहाँ रास्ता भी होता था, और वो रास्ता चलने के लिए होता था। और वो सिर्फ इस्राएल में नहीं था, वो क्योंकि मेरे घर में भी खेत है तो मैं जानती हूँ कि वो रास्ता बनाया जाता है, रास्ता होता है, और उस पगडंडी, और वो रास्ता जो है उसी पर चलते हैं। क्यों, आप खेत में से नहीं चल सकते, क्योंकि खेत की ज़मीन जब जोतने के बाद वो क्या हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आपका पैर घुस जाएगा। इसलिए जो किनारे जो रास्ता होता है उस पर चला जाता है, और जब उसे चल चल के वो काफ़ी कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ऐसी मिट्टी पर बीज गिरा था। बोने वाले ने जब बीज बोया तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे, उस कठोर मिट्टी पर गिरे थे। और यहाँ 4 मिट्टियां हैं, लेकिन बीज एक ही है। बीज एक ही है, मिट्टियां 4 हैं, तो यानी कि दोष बीज का तो नहीं है, दोष मिट्टियों का है। परमेश्वर के वचन का दोष नहीं है, दोष तुम्हारे हृदय का है यदि वो फलवंत नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक है, और वो हृदय, आपके हृदय की प्रक्रिया को जानता है, और हर एक हृदय जो है वो अलग है। और एक उपदेश जो है जब दिया जाता है तो किसी को तो पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर देता है, एक ही उपदेश किसी को प्रेरित कर देता है सेवा करने के लिए, लेकिन कोई तो कठोर का कठोर ही बना रहता है। कई बार यहाँ से जब कन्वेंशन से लोग निकले तो क्या आज का वचन कुछ खास नहीं था, कुछ खास नहीं था, ये कठोर मिट्टियां हैं। जो पहले का वचन था उससे ही कौन सा तुम्हारा जीवन बदल गया। आज का वचन खास नहीं था, पर जो वचन पहले दिया गया उससे नहीं जीवन बदला, तो आज का वचन तो खास वैसे ही नहीं होगा। ये ऐसी मिट्टियां जो कठोर मिट्टी है, यही मार्ग के किनारे वाली मिट्टी है जिस पर बीज पड़ गया था। और यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो एक ही व्यक्ति के जीवन में 4 तरह के भूमियां हैं। जब हम प्रचार इस बात को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि 4 अलग अलग तरह के लोगों की बात हो रही है। हाँ, हम वो भी सोच सकते हैं कि 4 अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी ये 4 एक ही के जीवन में भी पाए जाते हैं। ये चारों मिट्टियां एक व्यक्ति के जीवन में है। जब हम सोचते हैं कि ये 4 मिट्टी है, लेकिन क्या मिट्टी में क्या नहीं होता। कभी हमारा हृदय इसी मार्ग के किनारे की तरह हो जाता है, कठोर। परमेश्वर का वचन बार बार सुनाया जाता है, लेकिन हमारा हृदय कठोर हम कर लेते हैं। और फिर कभी उत्साह से भर जाता है, कभी बहुत, आज तो वचन सुन के अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब एक दिन वचन प्रचार किया जाएगा तो हमारा हृदय बड़ा उत्साहित हो जाता है, आज तो हम पता नहीं क्या ही कर डालेंगे। लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है तो टूट जाते हैं।
जैसे ही परीक्षा आती है तो मेरे साथ परमेश्वर ऐसा क्यों होता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है, प्रार्थना रिक्वेस्ट करना ही छोड़ देते हैं। जब सुनना ही नहीं है परमेश्वर को तो क्या प्रार्थना करना। हमने इतनी चेन प्रेयर की लेकिन उसका रिजल्ट जीरो, हमने इतनी सेवा करी लेकिन उसका रिजल्ट जीरो। तो ऐसा हृदय हमारा हो जाता है। हम वचन सुनते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर परीक्षा आते ही बिल्कुल नीचे आके बैठ जाते हैं। और कभी कभी संसार की चिंताएं हमें दबा देती हैं, जैसे झाड़ियों ने दबा दिया था। और फिर कभी कभी हम फल भी लाते हैं, जैसे कि मिट्टी, आखिरी मिट्टी जो थी वो फल लाई थी। तो ये 4 तरह की मिट्टी हमारे जीवन में भी काम करती है। लेकिन हम मनुष्य हैं, इसलिए हम ये चारों मिट्टी दूसरों के जीवन में देखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को चौथी मिट्टी में रखते हैं कि हम तो फल ला रहे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आज आपको सिखाना चाहता है, ये चारों मिट्टी हमारे जीवन में भी पाई जाती है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है 3 मिट्टियों की तरह, और यदि ऐसा है तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, चौथी मिट्टी बना प्रभु, चौथी जमीन बना मेरे हृदय की। इसलिए इस दृष्टांत को दूसरों की पहचान करने से पहले स्वयं के लिए क्या करें, लागू करें। स्वयं के लिए जब हम परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं खुद के लिए, तो प्रभु अपने वचन से बात करते हैं के लिए हमसे तैयार रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को आंकते हैं, ये तो इसके लिए होगा, तब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को काटता छाटता नहीं है, वो ऐसे ही पथरीली मिट्टी पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ जो भूमि है, सबसे पहली भूमि है मार्ग के किनारे वाली। और ये रास्ता जो है, आप जानते हैं, ये खेत के बाहर का रास्ता नहीं था, जैसे मैंने अभी बताया, ये खेत के साथ ही था। आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, मार्ग रूप के जीवन बैठे हुए हैं, जो खेत के किनारे का जीवन जी रहे हैं। अपने हृदय को हम दिन में क्या कर देते हैं, इतना हर दिन इतना कठोर कर देते हैं कि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में क्या करता है, जड़ नहीं पकड़ता है। पक्षी आते हैं और उठा के ले जाते हैं। और आप जानते हैं कि हृदय जो है हमारा एक दिन में कठोर नहीं होता है कि आज मैंने वचन सुना और मैं चर्च से बाहर हम गए और हमारा दिल कठोर हो गया। एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। हमारा हृदय जो है हर दिन बदलता है। हम जब बार बार पाप करते हैं, हम बार बार समझौता करते हैं, जब वचन की अनदेखी करते हैं और पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार टालते हैं, तब हमारा हृदय धीरे 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 कठोर होना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन ऐसा कठोर हो जाता है कि प्रभु की आवाज हमें सुनाई तो देती है, लेकिन हमारे हृदय रूपी कानों को नहीं सुनाई देती। तभी वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि हमने सुनना यहाँ से सुन तो लिया, लेकिन अपने हृदय के कानों को प्रभु के वचन के लिए बंद कर दिया है। और कठोर हृदय का जन्म से नहीं होता। कठोर हृदय कभी जन्म से कठोर नहीं होता है, आदतों से कठोर बनता है। पाप की आदतें, अनदेखा करने की आदत, बुराइयां करने की आदत, नीचा दिखाने की आदत, वचन जो है वो दूसरों के लिए आंकने की आदत की वचन जो है मेरे लिए नहीं पर दूसरों के लिए है। तब यदि ये जो बीज है वो जड़ पकड़ भी गया तो जीवन बदल नहीं पाएगा, क्योंकि पक्षी आएगा और उठाकर ले जाएगा। कोई एक चिंता आएगी, वो उठाकर ले जाएगी, वचन फल नहीं लाएगा। और फिर दूसरा जो बीज है वो कहाँ गिरा? चट्टान पर, चट्टान पे। और जो इस्राएल की जो खेतों की जो जमीन हुआ करती थी, वो कहीं कहीं पर तो भूमि दिखाई देती थी, पर अंदर से चट्टान होती थी, है ना। अंदर चट्टान है, चूना है, चट्टान है, पथरीली जमीन है। और यहाँ पर जो ऊपर की मिट्टी जो चूना और पत्थर की है, वो अंदर से एक चट्टान के रूप में है। इसलिए बीज अगर पड़ भी गया तो फल तो लाएगा, लेकिन जड़ नहीं पकड़ेगा। और फिर वचन में लिखा है, पक्षी आने पर, यानी कि परीक्षाएं आने पर वो विश्वास खत्म भी हो जाएगा।
वो जो बीज डाला गया है वो पक्षी चुग के ले जाएगा। पौधा जो है वो क्या हो गया, लिखा हुआ है यहाँ पर कि सूख गया। क्या ना मिलने के कारण, उपजा और तरी ना मिलने के कारण। जमीन जो है अंदर से पथरीली है, तरावट नहीं है, तो वो पौधा क्या हो गया, मरा नहीं, सूख गया। हमारे जीवन क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आत्मिक रूप से हम सूख जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम सूखे पड़े। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये जो सूखना है वो कब होता है, धीरे धीरे, जब प्रार्थना कम होती है, जब वचन कम होता है, संगति कम होती है, तब हम आत्मिक रूप से सूख जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं होते, सूख जाते हैं। और सूखना खत्म होने से ज्यादा खतरनाक है। हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, सूख जाता है। अपने जीवन को सूखने ना दें। अपने जीवन को प्रार्थना में, संगति में, प्रेम में, वचन में बढ़ने दें, ताकि परमेश्वर का वचन जो है अधिकाई से आपके जीवन में बसे और फल लाए। और फिर तीसरा जो बीज है वो झाड़ियों में पड़ा था। झाड़ियां भी बढ़ रही थी और वो जो पौधे हैं वो भी बढ़ रहे थे। दो जीवन एक साथ चल रहे थे, जो फलवंत जीवन है वो भी और जो ऊट कटारे हैं वो भी। और झाड़ियों ने क्या किया था, उस पौधे को उखाड़ के बाहर नहीं फेंका। देखिए पौधा, यहाँ आप तीनों चारों जमीनों को पढ़ेंगे, उखाड़ के फेंका नहीं गया था। उसको क्या, वो पौधा भी बढ़ रहा है और झाड़ी भी बढ़ रही है, लेकिन उस झाड़ियों ने उस पौधे का दम घोट दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। झाड़ियों ने ऊपर आके उसको क्या कर लिया, बुरी तरीके से दबा दिया, निचोड़ दिया। संसार हमें ऐसे ही दबा देता है, ऐसे ही खत्म कर देता है, तरह तरह की बातों में, तरह तरह की चिंताओं में, और आपको इतना व्यस्त करता है कि परमेश्वर के लिए आपके पास समय होता ही नहीं है। ज्यादातर आज के समय में क्रिश्चियन बच्चे जो हैं, जो हमारे जवान हैं, उनकी ड्यूटी संडे को होती है। ड्यूटी संडे इसलिए होती है क्योंकि शत्रु चाहता ही नहीं है कि तुम्हारे जीवन में बीज बोया जाए, तुम फलवंत हो और तुम अच्छी भूमि बनो और तुम फल लेकर आओ। इसलिए आपको संडे के दिन व्यस्त कर देगा। और जब परमेश्वर के वचन में तुम उसकी संगति में नहीं बढ़ोगे, तुम्हारे जीवन में सूखापन आ जाएगा और ऐसे ही संसार जो है आपको व्यस्त रखेगा। और यहाँ जो 3 तरह के कांटे हैं, वो 3 तरह के कांटे क्या है, हमारी चिंताएं हैं, धन का धोखा है, और सबसे बड़ी बात हमारे जीवन का सुख है। हमारे जीवन के सुख क्या है, पूरे हफ्ते हमने काम किया है, नींद पूरी नहीं हुई है, एक संडे मिलता है नींद पूरी कर ले। मैं सही बोल रही हूँ तो बोलिए आमीन। एक संडे मिलता है, कपड़े बहुत हो गए हैं तो आज कपड़े धोने हैं। अरे क्यों धोने हैं तुम्हें संडे कपड़े, सैटरडे नाइट दो, मैं भी धोकर आती हूँ। क्यों तुम्हें सब कुछ संडे करना है, मैं अपना नाश्ता भी सैटरडे नाइट में ही बना लेती हूँ, गरम किया, खा लिया, आ गए। और नहीं है तो फास्टिंग के साथ आ जाओ, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें यहाँ से तृप्त करके भेजेगा। लेकिन हम अपने आप को संसारिक चिंताओं में व्यस्त रखते हैं, और संसार की ये तरह तरह की चिंताएं हैं जो आपको क्या कर देती हैं, दबा देती हैं आपके जीवन के सुख में। याद रखिएगा एक बात को कि जो झाड़ियां हैं, ये मत सोचिए कि बड़े बड़े पाप हैं, चोरी है, व्यभिचार है। हम बड़े बड़े पाप करते नहीं हैं, पर छोटे छोटे पाप हमें, ये छोटी छोटी झाड़ियां हमको, हमारे दम को घोट देती हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी और अंतिम भूमि अच्छी भूमि। अब अच्छी भूमि में डाल दिया तो आपको लगेगा अरे अच्छी भूमि तो फल लाती है, पर अच्छी भूमि भी ऐसे फल नहीं लाती। अच्छी भूमि जन्म से नहीं होती, जैसे मैंने बताया, जन्म से ना तो हृदय कठोर होता है और ना जन्म से अच्छी भूमि होती है। अच्छी भूमि बनाई जाती है, अच्छी भूमि तैयार की जाती है, अच्छी भूमि में हल
चलाया जाता है। हल तो सारी भूमियों में चलता है, पर हर भूमि में हल चलता है, अच्छी भूमि में भी हल चलाया जाता है, उसे जोता जाता है, उसमें से पत्थर निकाले जाते हैं। क्योंकि यदि आप जमीन को बीज बोने के प्रोसेस को जानते होंगे तो आपको ये भी पता होगा उस मिट्टी के अंदर पत्थर भी पाए जाते हैं, उन पत्थरों को निकाला जाता है, उस मिट्टी में से कांटे निकाले जाते हैं। आज के समय में प्लास्टिक निकाली जाती है जो कभी मरती नहीं, सड़ी हुई चीजें जो दबी हुई हैं वो बाहर निकाली जाती है। मिट्टी को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, और जब वो तैयार हो जाती है तब किसान बीज को बोता है। आप ये मत सोचें कि हमारी मिट्टी, हमारा हृदय तो आज तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और आज बहुत हम उपज लेकर जाएंगे। हमारे हृदय की मिट्टी को हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हमारे हृदय रूपी मिट्टी ठीक हो जाएगी, परमेश्वर का वचन फल लाएगा। पर यदि यहाँ से निकलते ही हम ये भूल गए कि आज प्रचार क्या किया गया है, तो फल कहाँ से लाए? जब प्रचार क्या किया गया है, कुछ कई बार मुझसे ही आके पूछा, आज प्रचार कहाँ से हुआ? फल आया ही नहीं। हाँ, हमारे बीच में न जाने ऐसी कितनी मिट्टी बैठी है जो मार्ग के किनारे बीच पड़ा है। कहीं हम उनमें से तो नहीं है जो मार्ग के किनारे बैठे हुए हैं। मार्ग के किनारे नहीं, आ जाओ, अच्छी भूमि को तैयार करो, प्रभु आपको तैयार करने जा रहा है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, आखिरी और अंतिम बात, जिसके कान हो वो सुन ले। और आज मैं इसी के साथ अंत कर दूंगी। अगर आपके कान है तो आपने सुना है, और यदि आपके कान नहीं है तो हो सकता है फिर प्रचार करना पड़े कि जिसके कान हो वो सुने। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, अपने कानों को खोलो। ये कान तो खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ से गया। अपने हृदय के कानों को तैयार करो। संख्या मत देखो, अपने समर्पण को देखो। आपका समर्पण क्या है? क्या आप तैयार हैं? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको छोड़ दीजिए। मेरी भूमि तैयार है या नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए, तो परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस वचन के लिए प्रभु।